जय श्री राम। काकभूषण जी को शंकर जी ने जो श्राप दिया, उसके बाद उनके गुरु जी ने शंकर जी से अनुनय विनय किया, प्रार्थना करने लगे अपने शिष्य के लिए, काकभूषण जी के लिए। तो क्या प्रार्थना करते हैं शंकर जी से उनके गुरु, देखिए सुनिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। उनके गुरु काकभूषण जी के गुरु भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में अर्थात माया आदि रहित, माइक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले भगवान शंकर, मैं आपको भजता हूँ, मैं आपकी वंदना करता हूँ। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। निराकार ओंकार के मूल, तुरीय अर्थात तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल महाकाल के भी काल, कृपाल गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर शंकर जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तुषारादि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरन मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित हैं। चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबर मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सब के प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयाशूल निर्मूलन शूल पाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम। प्रचंड अर्थात रुद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव अर्थात प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी जी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो बनमथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत अर्थात प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए। न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति है लोके परेवा नराणाम न तावत् सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें ना तो इस लोक में और ना परलोक में सुख और शांति मिलती है और ना उनके तापों का नाश होता है। अतः ये समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु शंकर जी, आप मुझ पर प्रसन्न होवें। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुःखौघतातप्यमानम प्रभो पाह्यापन्न मामीश शंभो। मैं ना तो योग जानता हूँ, ना जप और ना पूजा ही। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी को दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकम इदम प्रोक्तम विप्रेण हर तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषाम शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक अर्थात 8 उन शंकर जी
कि तुष्ट प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुन बिनती सर्वज्ञ शिव देखी बेप्र अनुराग, पुनि मंदिर नभ बानी भय दुज बर बर माग। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांगो, वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। जव प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेव, निज पद भगति देई प्रभु पुनि दूसर बर देव। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। उसने, ब्राह्मण ने शंकर जी से उनकी भक्ति मांगी। तव माया बस जीव जड़ संतत फिर भुलान, ते पर क्रोध न करी प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध ना कीजिए। अर्थात गुरु जी कह रहे हैं कि इस काकभुसुंडी पर ये अज्ञानी है, ये आपकी माया के वश में होकर इधर उधर घूमता फिरता रहता है, इस पर आप दया कीजिए। शंकर दीन दयाल यही पर हो कृपाल, साप अनुग्रह हो यही नाथ थोर ही काल। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर जी, अब इस पर कृपाल होइए, अर्थात इस पर कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद शाप से मुक्ति हो जाए। अर्थात आपके शाप का प्रभाव थोड़े ही समय इस पर रहे, उसके बाद इसे शाप से मुक्त कर दीजिए। ऐसा मुझे वरदान दीजिए। जय श्री राम।